अच्छा, सबसे पहले तो आज टाइगर इंटरनेशनल टाइगर डे है, तो सबसे पहले तो इस डे की इम्पोर्टेंस के बारे में। ये कंजर्वेशन के हवाले से डे एनिमल्स के सारे अपॉइंट किए गए हैं, तो उसके अंदर ये एक टाइगर का डे है, क्योंकि ऑब्वियसली बिग कैट्स में टाइगर जो है वो सबसे लार्जेस्ट कैट होती है और इसकी डिक्लाइन होती जा रही है शिकार की वजह से जी। और एशियन टाइम से भी इसको शिकार किया जा रहा है। अच्छा, शिकार करने के दोनों रीजंस होते थे जी। और एक तफरी के लिए और एक खतरे से निकलने के लिए। हाँ जी। तो वही उसके लिए बहुत ज़्यादा इनको मार दिया गया। कुछ हमारी एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से भी इनकी डिक्लाइन आ गया, तो उसकी वजह से उन्होंने एक दिन इसका बनाया कि इनकी इम्पोर्टेंस हो सके। देखिए, एनिमल्स की इम्पोर्टेंस तो है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब वाइल्ड एनिमल्स को एक रखने का तरीका भी होता है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा कि इस्लामाबाद में एक लायन निकला और उसने अटैक किए। तो ये एक प्रॉब्लम है कि लोग शायद इस वजह से भी अवॉइड करते हैं कि नहीं होना चाहिए। और घर में तो वैसे भी एज अ पेट आप नहीं पाल सकते, इज दैट ट्रू? बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें, वाइल्ड एनिमल होते हैं, ये वाइल्ड क्यों हैं? और अल्लाह ने कुछ एनिमल्स की कैटेगरीज बनाई हैं, जैसे एक फार्म एनिमल्स की कैटेगरी है, इस तरह वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी है, इस तरह फेरल एनिमल की कैटेगरी है। ये कैटेगरीज इसलिए ताकि इनको इन्हीं कैटेगरीज में रखा जाए। हाँ, कुछ होते हैं एक्जोटिक एनिमल कीपर्स होते हैं, वो एक प्रोफेशनल वे से रखते हैं, उनके पास बाकायदा पूरे एसओपीज होते हैं और एक अथॉरिटी होती है जो उनको अलाउ करती है रखने के लिए। लेकिन सैडली पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। और अब तो आपने देखा है सैडली हमारे जो चिड़ियाघर हैं और जूज हैं, मतलब जू जो है वो बंद ही होते जा रहे हैं, कोई इतनी उसका रीज़न मैं आपको कराची जू की बताऊं। कराची जू एक वाहिद जू है पूरी दुनिया में कि जब उसके अंदर एनिमल्स डाले गए थे, चाहे वो इंडिजीनियस हो या नॉन इंडिजीनियस हो, उन सब एनिमल्स ने ब्रीड किया है। जी जी जी, सब में। यहाँ पे राइनोज ने ब्रीड किया है, ज़ेब्राज ने ब्रीड किया है, बैक्टीरियन कैमल्स ने ब्रीड किया है, सारे मकाउज ने ब्रीड किया है विदाउट एनी आर्टिफिशियल डाइट और मेडिसिन जी। इवन चिंपैंजीज और बोनोबोज ने भी यहाँ ब्रीड किया। मुझे तो जू का नाम लेके ना मैं अपनी मेमोरीज में चली गई, इतना मैं जू जाती थी, मुझे बहुत पसंद था जू जाना। लेकिन बस अब यहाँ क्या है कि अगर आप जू को नहीं चला सकते तो उसको बंद कर दो, उसको अच्छा नहीं कर रहे। सही। अच्छा, टाइगर की टाइप्स कितनी होती हैं? मेनली टाइगर्स होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। 7 टाइप्स। लेपर्ड भी इन्हीं की? नहीं, अच्छा, वो इनकी फैमिली नहीं, बट वो कैट फैमिली तो है। कैट फैमिली है, ठीक है। लार्ज कैट्स में, बिग कैट्स में आता है। कितनी 7 टाइप्स में क्या क्या है? 7 टाइप्स में आपके पास आती है, एक बंगाल टाइगर आती है, बंगाल, एक साइबेरियन टाइगर आता है, साइबेरियन, मलायम, जवान और इंडो चाइनीज और साउथ चाइनीज। अच्छा, और सभी डेंजरस है ना? हाँ, ऑब्वियसली। तो रीजन के हिसाब से इनकी बॉडी में डिफॉर्मेशन आ गई। जैसे साइबेरियन टाइगर है वो बर्फानी इलाके का है और वो बर्फानी चटियल मैदानों का है, ठीक है। बंगाल टाइगर जो है वो जंगल रिवर साइड का एनिमल है, ठीक है। इंडो चाइनीज जो है वो टोटल पहाड़ी और जंगल का है। साउथ चाइनीज जो है वो बैरन एरिया का है लेकिन हरे का है। ये सारे हैं जंगल के, मतलब ग्रीन एरिया का एनिमल है। और कैस्पियन तो अब ख़त्म हो गए हैं, वो तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा। इसीलिए मलायम जो है वो भी दलदली जंगल का जानवर है, लेकिन ये है सारे पानी के पास ही रहते हैं। ये अपना खाना पानी के अंदर ले जाके खाते हैं। और ये 7 टाइप्स हैं, तो ये अलग अलग रहती हैं जैसे आपने मुझे बताया। जैसे लेकिन इनमें कुछ मिलती भी हैं, जैसे इंडो चाइनीज और साउथ चाइनीज है, इनकी टेरिटरी मिलती है, ठीक है। और इसी तरह साइबेरियन टाइगर और कैस्पियन की भी मिलती थी। तो इनकी कुछ की टेरिटरीज आपस में मिलती हैं, लेकिन इनमें ब्रीड है ये आपस में। पाकिस्तान में कौन कौन से पाए जाते हैं? पाकिस्तान में हमारे पास एक होता था किंग टाइगर, जो बंगाल टाइगर के ही उसमें आता था। वो आपके पास पंजाब और सिंध में जो हमारा सराइकी रीजन है यहाँ पाया जाता था, डेल्टा सिंध रिवर डेल्टा के साथ साथ पाया जाता था। लेकिन ये मिथ है कि वहाँ से आते थे, हमारे पास किसी जमाने में हुए थे, लेकिन शिकार के थ्रू उनको मार दिया गया यहाँ पे। तो अभी करंटली हमारे पास यहाँ पे कोई टाइगर है? वाइल्ड में कोई भी नहीं है। नहीं है? वाइल्ड में कोई टाइगर नहीं है हमारे पास। तो जो इस्लामाबाद जो आते हैं वो कौन से टाइगर्स? वो लेपर्ड्स हैं। वो लेपर्ड्स हैं, वो टाइगर्स नहीं है। इसीलिए देखे ना, मैं आई गॉट कंफ्यूज्ड कि वो मुझे लगा एक तो लेपर्ड जो होता है वही टाइगर फैमिली से ही होता है, लेकिन टाइगर इज डिफरेंट। बिल्कुल। अच्छा, टाइगर जंगल का शेर तो नहीं हम कैसे? जंगल लायन बड़ा होता है या टाइगर? टाइगर बड़ा होता है। टाइगर बड़ा होता है। अच्छा, टाइगर उस पे हेड है, उसका हेड होता है ये। अच्छा, जबान में थोड़ा सा ये हो गया, उर्दू में शेर टाइगर को कहते हैं, बबर शेर लाइन को कहते हैं, लेकिन हमने शेर कहना लाइन्स को स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो बबर शेर जो होता है एक्चुअली वो होता है लाइन, और शेर जो होता है वो टाइगर के लिए होता है, या बाघ जो टर्म इस्तेमाल होती है इंडिया और बांग्लादेश में बाघ टर्म इस्तेमाल होती है, वो टाइगर्स के लिए होती है। लेपर्ड जो होता है वो तेंदुआ होता है। टाइगर में स्ट्रिप्स होती हैं, लेपर्ड के अंदर खुले हुए स्पॉट्स होते हैं। जो क्लोज स्पॉट होते हैं वो चीता के होते हैं। तो ब्लैक चीता जो ब्लैक, इन सब में ब्लैक एनिमल होता है। ब्लैक लेस ऑफ मेलेनिन या टाइगर तो ब्लैक होते हैं। एक दो टाइगर्स हमारे पास ब्लैक हैं। टाइगर्स में ब्लू भी हैं, बिल्कुल ग्रे स्टोन में ब्लू आते हैं। लेकिन ये
जेनेटिकली डिफॉर्म स्किन कलर्स होते हैं लोगों के, जो इंटरब्रीडिंग की वजह से कहीं ना कहीं पैदा हो जाते हैं, लेकिन वाइल्ड में भी हैं। अच्छा, व्हाट इज द ग्लोबल करंट ग्लोबल जो है पॉपुलेशन टाइगर्स की कितनी है? वाइल्ड में जो बांग्लादेश में जो इंडिया और बांग्लादेश में मिला के जो है वो तकरीबन लेस 4000 के करीब रह गए हैं। अच्छा, वो इसको बढ़ा नहीं सकते, उसका रीज़न ये है क्योंकि उनके पास जो उनका जो लैंड है वो इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। साइबेरियन ऑलमोस्ट रह गए हैं 700 के करीब से 1000 और 700 के बीच में रह गए हैं। चाइनीज़ की जो है वो उनकी मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उनके पास भी ऐसे ही हैं ऑलमोस्ट 3000 के करीब चाइना के अंदर ही अवेलेबल। अच्छा, जब टेम करने की बात आती है तो कुछ होगा ना, हर एनिमल एक डिफरेंट तरीके से टेम होता है, तो टाइगर की क्या तरीके हैं टेम करने के? अच्छा, यहाँ एक बात है, हमारा मिसकॉन्सेप्शन ये है, हम कहते हैं कि वाइल्ड एनिमल या किसी भी जानवर का बच्चा ले लो ना वो टेम हो जाता है। हाँ, ये मैंने सुना है कि उसको आप पहले से रख लो तो वो आपके साथ बिल्कुल लेकिन ऐसा नहीं हो जाता है। नहीं होता, ऐसा नहीं एनिमल होता। तो एनिमल। वाइल्ड एनिमल जो होता है हमेशा एडल्ट ट्रेन होता है। अच्छा, ट्रेन और टेम का फर्क है। एडल्ट ट्रेन होता है जी। अच्छा, पहले टर्म सोच लें, टेम और ट्रेन ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, टेम और ट्रेन दोनों डिफरेंट हैं। दोनों डिफरेंट है। ठीक है। टेम ये होता है कि वो आपके पास आ रहा है, आपके करीब आ रहा है और आपके साथ मिलके रह रहा है। ट्रेन वो होता है जो आपकी कमांड्स एक्सेप्ट करे, चाहे वो आपके करीब आए ना आए, पर दूर डिस्टेंस से भी वो आपकी कमांड एक्सेप्ट करेगा कि वहां चले जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। तो इन दो में फर्क होता है। ठीक है। हमारे यहाँ लोकल लोग टेम को ही ट्रेनिंग समझ लेते हैं और वो उससे मोहब्बत करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने सुना होगा, लोगों ने देखा होगा, वो हरे तोते लेते हैं, उसके बच्चे पालते हैं, कहते हैं हमने बच्चे से पाला, बड़ों के काटने लग गया। तो वाइल्ड एनिमल हमेशा यही करेगा, क्योंकि वाइल्ड एनिमल अल्लाह का कानून है, 3 साल बाद वो अपने माँ बाप को छोड़ता है, अपने ग्रुप को छोड़ देता है। अच्छा। हर वाइल्ड एनिमल। अच्छा। 3 साल में, क्योंकि 3 साल में जो बच्चे होते हैं वो जवान हो चुके होते हैं। तो अल्लाह के कानून में जो जवान बच्चा होता है वो अपने माँ बाप के साथ मीट ना करे, उसको 3 साल बाद अपना क्लैन छोड़ना होता है। ठीक है, तो वो छोड़ देता है। अच्छा, ठीक बताएं। हाँ, वो छोड़ देता है। अब आप कह रही है टेम, अब ये आप क्यों कर रहे हैं टेम? ट्रेन ये अपना क्लैन 3 साल बाद छोड़ेगा, तो उसको आपको भी छोड़ना पड़ेगा 3 साल बाद। तो आप 3 साल बाद उसको कहाँ? ऑब्वियसली वो खुद छोड़ के जाता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो अपना नए लैंड में जाता है, नहीं तो फिर वो अपने बाप को या अपनी माँ को भगा के खुद उस क्लैन का हीरो बन जाता है, बादशाह बन जाता है, लीडर बन जाता है और उनको वहां से भगा देता है, वो दूसरी साइड पे चले जाते हैं। ये एक साइकिल है। तो जब आप इन वाइल्ड एनिमल्स को अपने पास रखते हैं तो 3 साल बाद उनका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल अलग हो चुका होता है, क्योंकि उनको यहाँ से जाना है या आपके ऊपर आना है, आपको डोमिनेंस करना है। लेकिन क्योंकि हम ह्यूमन है, हम उनको डोमिनेंस कर रहे होते हैं, उनको सबमिसिव होना पड़ता है, वो उनको मुसलसल स्ट्रेस के अंदर दबा रहा होता है।